भारत दुनिया के अंदर मुस्लिम आबादी रखने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके अंदर तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और ये आबादी पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 11% से ज्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 1 अरब 90 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, मगर इसका जो 11% है वो भारत के अंदर है। और दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी रखने वाले इस मुल्क को 57 कंट्रीज की जो OIC है, जिसके अंदर 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनके अंदर शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि ये एक गैर मुस्लिम मुल्क है और इसके अंदर रहने वाले जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो इन 57 कंट्रीज के जो मुसलमान हैं उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से ये 57 कंट्रीज मिलकर अपनी ताकत बना रहे हैं और किस तरह से भारत अकेला इनके मुकाबले के अंदर खड़ा हुआ है। मैं भारत की इन 57 कंट्रीज के मुकाबले के अंदर जो ताकत है उसके बारे में कुछ अहम अदाद शुमार आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स और उसकी प्लेलिस्ट वेयर इंडिया इज गोइंग नाउ। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में दिलचस्प वीडियोस इसी तरह मिलती रहें। तो अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो 57 कंट्रीज हैं OIC की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की, इन्होंने पूरी दुनिया का कुल मिलाकर 311.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अपने अंडर किया हुआ है। और जो अकेला भारत है उसने तकरीबन 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अपने नीचे किया हुआ है। ये जो 57 कंट्रीज हैं इनकी कुल आबादी मिलाकर बनती है 200 करोड़, लेकिन अकेले भारत की आबादी बनती है 140 करोड़, यानी कि सिर्फ 60 करोड़ नीचे। एक 57 कंट्रीज से भी आगे निकल जाएगा अगर इसकी आबादी तेजी से इसी तरह चलती रही। इसका जो GDP है, 57 कंट्रीज का जो कुल मिलाकर GDP है वो तकरीबन बनता है 11 ट्रिलियन डॉलर्स और अकेले भारत का जो GDP है वो बनता है 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। जो डिफेंस के ऊपर अखराजात हैं, अपने फौजी अखराजात के हवाले से ये 57 कंट्रीज जो है, इस्लामिक 57 कंट्रीज, ये खर्च करती हैं 233 बिलियन डॉलर और अकेला भारत खर्च करता है 72 बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा जो लैंड पावर है, भारत की जो लैंड पावर है वो है 14 लाख यूनिट्स पर मुश्तमिल। और जो 57 कंट्रीज की, इस्लामिक कंट्रीज की जो लैंड पावर है वो है 50 लाख यूनिट्स पर मुश्तमिल। इसके बाद मैं आपको यह बताता हूं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज जो मिलकर चल रही हैं उनके पास जंगी टैंक्स, यानी कि टैंक्स की कुल तादाद 28,500 है और अकेले भारत के पास 4,600 से ज्यादा जंगी टैंक्स मौजूद हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की जो तादाद है वो इन 57 कंट्रीज के पास 8,000, जबकि भारत के पास 100 है। फील्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो फील्ड फोर्स के अंदर तकरीबन इन 57 इस्लामिक कंट्रीज के पास 19,000 यूनिट है, जबकि भारत के पास सिर्फ 3,300 यूनिट है। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर इन 57 कंट्रीज के अगर कुल मिलाकर देखे जाएं तो वो बनते हैं 8,000, जबकि भारत के पास सिर्फ 1,500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसके बाद जो एयरफोर्स है, अब इन 57 कंट्रीज की एयरफोर्स कितनी ज्यादा ताकतवर है और अकेले भारत की एयरफोर्स कितनी ज्यादा ताकतवर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो इन 57 इस्लामिक कंट्रीज के पास 11,000 के करीब है और अकेले भारत के पास 2,350 हैं। फाइटर जेट्स, यानी कि जो जंगी जहाज हैं, वो इन 57 कंट्रीज, इस्लामिक 57 कंट्रीज के पास तकरीबन 2,500 हैं और भारत के पास 560 हैं। इसके बाद ग्राउंड अटैक जो एयरक्राफ्ट हैं वो इन 57 इस्लामिक कंट्रीज के पास 700 हैं और भारत के पास 120 हैं। इसके बाद जो कॉम्बैट आर्टिलरी है वो इन 57 कंट्रीज के पास 950 की तादाद में है, जबकि भारत के पास 130 है। न्यूक्लियर वार हेड की तादाद इन 57 इस्लामिक कंट्रीज के पास 170 और भारत के पास 160 है, यानी कि सिर्फ 10 का फर्क है और भारत शायद आने वाले वक्त में इन 57 कंट्रीज को भी क्रॉस कर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 57 कंट्रीज की जो नेवी है वो कितनी ताकतवर है कुल मिलाकर और अकेले भारत की नेवी कितनी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उससे पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद है, इन 57 कंट्रीज के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि भारत के पास अकेले के पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। जो डिस्ट्रॉयर शिप्स की तादाद है वो इन 57 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर तकरीबन
3 है और भारत के पास 11 की तादाद में है। यहां भी भारत बहुत आगे है। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं वो इन 57 कंट्रीज के पास सिर्फ और सिर्फ जो इनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं वो इन कंट्रीज के पास 3 है और भारत के पास एक भी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। फ्रेगेट्स की तादाद जो है वो इन 57 कंट्रीज के पास 90 और भारत के पास 12 है। करवेट्स की जो तादाद है वो इन तमाम ममालिक के पास मिलजुल कर 57 इस्लामी ममालिक के पास मिलजुल कर तकरीबन 100 के बराबर है और भारत के पास सिर्फ 19 है। और आखिर में जो सबमरीन्स की तादाद है, सबमरीन्स की तादाद वो इन 57 कंट्रीज के पास 70 और भारत के पास सिर्फ 17 है। और ये ताकत का अंदाजा आप लगा लीजिए कि एक जानिब 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक जानिब अकेला भारत खड़ा हुआ है और भारत कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि जिनमें इन 57 कंट्रीज से आगे है, जिनके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इन 57 मुल्कों में से किसी एक के पास नहीं है, भारत अकेले के पास 2 हैं। तो भारत आस्ता आस्ता खुद को मजीद ताकतवर करता जा रहा है और देखना यह है कि आने वाले वक्त में भारत मजीद कितना ज्यादा ताकतवर होता है। इजाजत दीजिए, जल्दी एक नई वीडियो भारत के बारे में दिलचस्प इंफॉर्मेशन के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।